गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री लेक्चर क्लास 12th में आप सबका स्वागत है सबसे पहले। और अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे तो नाम आपने सुन रखा होगा, शायद आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नए सिरे से इसको स्टार्ट कर सकते हो आज से, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने अगर पहले नहीं सुना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब केमिस्ट्री में ये मैथ्स की तरह मार्क्स दिलवाता है बड़ा इजी और कंसेप्चुअल चैप्टर है। बड़ी क्लासेस के अंदर आपको मतलब इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन नीट JEE में भी आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। एक बार दिमाग में बैठ गया तो कहीं जाता नहीं है। चैप्टर को पढ़ना कैसे है हमको, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। आप अगर राइट हैंड साइड में देखोगे मेरे, तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे इसमें व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं। सेकेंड है लिगेंड, थर्ड है डेंटिसिटी, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, IUPAC, वर्नर्स थ्योरी, VBT, CFT एंड आइसोमरिज्म। ये कुछ अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो IUPAC केमिस्ट्री में 3 जगह पढ़नी पड़ती है। एक तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ी होगी 11th क्लास के अंदर, IUPAC नाम कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड होते हैं वो। सेकेंड IUPAC आपने पढ़ी होगी जहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम्स का नाम होता है जो 100 से अबोव है और वो हैवी एटम्स हैं, उनका नाम में IUPAC यूज़ होती है। और थर्ड होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है। इन 3 जगह है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड IUPAC का काम में लिया जाता है। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, ये मैंने चैप्टर को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। इन पार्ट्स के अंदर अपन चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि चैप्टर में हम कहाँ दौड़ रहे हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों उनका सेकंड नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनको कभी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सर ने क्या बोल दिया या ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सर क्यों बोल रहे हैं, ये इसका दूसरा नाम है। अब अगर बात करूं मैं बच्चों, तो आपने सुना होगा सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं, तो सॉल्ट के अंदर आपने देखा होगा द सॉल्ट्स आर मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस एंड वन कैटाइन्स कम फ्रॉम एसिड और आइदर बेस और एनाइन इज कमिंग फ्रॉम एसिड और आइदर बेस। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पार्ट एसिड से आता है, एक पार्ट बेस से आता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट की दूसरी क्या खासियत होती है, अगर आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हो तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सॉल्ट को भी कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। एक तो होते हैं सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट इट मीन्स द सॉल्ट विच हैव ओनली वन कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है NaCl। NaCl को अगर आप जैसे ही पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो, इट गिव्स ओनली Na+, ओनली सिंगल टाइप का कैटायन देगा, और इट विल गिव्स ओनली Cl- क्लोराइड आयन, ओनली वन टाइप और सिंगल टाइप ऑफ एनायन। तो ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर ओनली सिंगल टाइप ऑफ कैटायन और एनायन हो, उनको बोलते हैं अपन सिंपल सॉल्ट। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, Na2SO4, Al2SO4(3). ये सारे क्या है, जिसमें ओनली एक ही वेराइटी के कैटायन और एक ही वेराइटी का एनायन हो जाता है। अब सेकंड रहते हैं जो होते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। इट मीन्स इट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायंस। कौन से हैं वो मिक्स्ड सॉल्ट का सबसे पहले डेफिनेशन, विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इनको एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एलम का। एलम मतलब फिटकरी का। फिटकरी के अंदर देखोगे K2SO4, Al2SO4(3) और 24 टाइम H2O। अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देगा। इसमें K2SO4 भी आ जाएगा ना, Al2SO4 भी आ जाएगा ना, सारे मोर देन वन टाइप ऑफ कैटाइन भी हो जाएंगे, एनाइन भी हो जाएंगे। और जब आप मिक्स करोगे इसको, इस सॉल्ट को इस फॉर्म में, तो ये बन जाएगा फिटकरी, एलम। एक और देखा होगा आपने FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, विच इज़ नोन एज मोल साल्ट एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन योर केमिस्ट्री
लैब आपने टाइट्रेशन किए होंगे, इसमें इसकी रिएक्शंस करवाई होंगी। अब इसका फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये क्या होता है बच्चों, ये मोल सॉल्ट भी डबल सॉल्ट है। अब जब इसको पानी में डालोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देता है, सॉलिड स्टेट में ये अपनी आइडेंटिटी रखता है ना। तो ये होते हैं डबल सॉल्ट कहलाते हैं एक्चुअली। और डबल सॉल्ट में है तो ये मिक्स सॉल्ट। एक और वैरायटी है थर्ड टाइप्स की मिक्स सॉल्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी के बारे में अपन को पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर, यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो खाली मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं। अगर अपन आगे चलते हैं इसमें, तो नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप लोग जो भी हो इसको समझ लेना। एक्चुअली ये क्या कंपाउंड होते हैं, अगर इन कंपाउंड को आप देखोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी होती है वो पानी के अंदर भी खोते नहीं है। इट हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ cation and anions, but it never lose their identity in their even molten state, है ना। It does not leave their identity in their molten state। डबल सॉल्ट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं मोल्टन स्टेट में। मतलब मोल्टन स्टेट मतलब जब आप इसको लिक्विड में डालोगे घुली हुई अवस्था में ना। अब इनको लिखा कहते ज़्यादा, आपने एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। सबसे पहला इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। K4FeCN6 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें एक्चुअली क्या होगा, आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे ये जो है 4K+ आयन है इसके अंदर। यहाँ पे Fe का एक सेंट्रल एटम भी है और ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा बच्चों। आपने देखा है कभी मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज? नेवर। इट मीन्स इट हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड वन टाइप्स ऑफ एनायंस, हेंस इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बराबर है। अब एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि दे आर मेड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये किससे बने हुए होते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा कि एक तो होता है अपना आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? the bond which is made by the exchanging of electrons. The anions gives their electron to cations and they completed their octet and they forms ionic compound and they forms थ्रू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के थ्रू वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। इट मीन्स द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। थर्ड टाइप से इस बॉन्ड इज, अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, जो आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाते हो कोवलेंट बॉन्ड में, उसमें कैसे करवाते हो? एक इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके उसमें शेयरिंग करवाते हो, है ना, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाते हो। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2 का मेरे को बनवाना है, आप बोलते हो उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। कैसे कोवलेंट बॉन्ड है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6, इसके भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और अगर मेरे को कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो मैं कैसे बनाता हूँ कि ऐसा करते हैं, इन दोनों की शेयरिंग करवा देते हैं, इन दोनों की शेयरिंग करवा देते हैं, और शेयरिंग वाले इसमें भी काउंट होते हैं और इसमें भी काउंट होते हैं, तो हो गए दोनों के 8 8, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोनों एटम के द्वारा एक एक सिंगल सिंगल दिए जाते हैं, ठीक है। अब अपने इन दोनों से हटके जो बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। सेमी कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि ये जो दोनों शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं
वो किसी एक ही एटम के द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन लिए। जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में से कोई एक ही एटम देगा। इसका मतलब जो देने वाला है उसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो जो डोनेटर है उसके वो क्या करता है, अपने पास में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहती है, तो उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन वही एक एटम दे देता है, दोनों के अंदर शेयरिंग नहीं होती है। तो सच टाइप्स ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन लिगेंड एटम एंड द सेंट्रल एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, FeCN6 की बात करूं तो Cn के अंदर क्या होगा, K4 FeCN6। अगर इसके अंदर आप देखोगे तो जो सेंट्रल एटम होता है Fe, अगर इसको मैं पानी में अगर सबसे पहले डाल लूँ तो 4 टाइम K प्लस FeCN6 और इस पर -4 चार्ज। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो Fe इसमें सेंट्रल एटम है और यहाँ पे आपके 6 Cn है, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे के बैठे हुए हैं। अब ये जो बॉन्ड बना है जिसको एरो के थ्रू आपने बताया है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसको सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पूरा कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, सेमी है, क्योंकि इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ है, लेकिन वो क्या है, कोई एक ही एटम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसलिए इसको सेमी कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। अब ये जो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर ये जो बॉन्ड बनाया है उसका एरो का साइन हर हमेशा कहाँ रहता है कि ये डोनेटर होता है और ये टेकर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को टेक करता है, ये डोनेटर होता है। जो इलेक्ट्रॉन को टेक करता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलोगे आप, सेंट्रल एटम। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, उसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलोगे बच्चों, लिगेंड। लिगेंड विच गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन्स, विच गिव्स देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम्स आर कॉल्ड लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड हमको नई डेफिनेशन मिली। क्या लिखोगे लिगेंड के बारे में, विच गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर देते हैं, डोनेटर होते हैं, उनको लिगेंड बोला जाता है ना। लिगेंड, जैसे लिगेंड, ये लिगेंड वर्ड कहाँ से लिया है आपको पता है? लिगेंड एक बहुत बड़ा वर्ड है, जो मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो, द लिगेंड भगत सिंह, है ना। इट मीन्स लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद दे देते हैं उनको लिगेंड बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे Fe को सेंट्रल एटम बोला गया है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, तो इसको इसके अलावा भी बहुत तरीके से शो कर सकते हैं, है ना। कैसे कैसे करते हैं, चार तरीके से शो कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बाहर कोई एटम लिख लूँ और अंदर कोई लिगेंड लिख लूँ, तो आप समझते हो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या मैं पहले लिगेंड लिख लूँ कोष्टक के अंदर, बाद में कोई एटम्स लिख लूँ, है ना। इस बार लिगेंड के ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। या फिर मैंने दोनों में 2 लिगेंड का ऐसा सॉल्ट बना दिया, है ना। एक में लिगेंड A है, एक में लिगेंड B है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों में, है ना। ये फर्स्ट तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, ये सेकंड तरीका है, ये थर्ड तरीका है, और एक और फोर्थ तरीका है जिसके अंदर आप डायरेक्ट किसी एक के अंदर ही लिख सकते हो इसको, है ना। आपको डायरेक्ट कुछ दूसरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर जो भी चार्ज होता है इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन 4 तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं बच्चों,
इनके अंदर जो पार्ट कोष्टक के अंदर बंद होता है, एग्जाम्पल से समझो अपना वापस K4FeCN6, इसके अंदर मैंने दो कोष्टक बनाए हैं, एक तो ये बड़ा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक है, ये अंदर लिखा है CN, कंफ्यूज मत होना, कार्बन नहीं है, ये कार्बन है और ये कोष्टक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इनको जो छोटे कोष्टक के अंदर बंद है उनको तो बोला जाता है लिगेंड, यहाँ पे जो उनके साथ में अटैच होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल एटम, ये पूरी स्पीसीज जिस कोष्टक के अंदर बंद रहती है, ये पूरे कोष्टक के अंदर जो बंद है, इस पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर जो वाला यहाँ पे हो या यहाँ पीछे की तरफ हो, यहाँ अगर इसकी बात करूँ तो इसकी, इसमें बात करूँ तो यहाँ पे, इसमें तो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, इसमें एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर से छोड़ के जो भी है उसको बोला जाता है आइनोस्फीयर। क्या बोला गया है? आइनोस्फीयर। क्लियर बच्चों? आपको पता चल गया होगा इस कंपाउंड के अंदर, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझो आप लोग। अगर मैं किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बता देता हूं तो इसके अंदर लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड विच गिव्स देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम्स कॉल्ड लिगेंड। इसमें लिगेंड कौन है? साइनाइड, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन से वो आयरन के एटम्स को दे रहा है। जो कोष्टक के अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, ये Fe है वो सेंट्रल एटम है। यहाँ पे जो बाहर वाला एटम होता है उसको बोलते हैं आयनिक एटम, क्योंकि ये आइनोस्फीयर में होता है बच्चों। अगर इसका ही दूसरा एग्जांपल अगर मेरे को लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ जैसे ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसके अंदर देखोगे तो ये जो होता है उसको बोलोगे आप क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो साइड में निकला हुआ है उसको बोलोगे आप आइनोस्फीयर। इसके अंदर और डिटेल से अपन पढ़ते रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन चैप्टर पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है चैप्टर के अंदर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? विच डज नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन इवन मोल्टन स्टेट, है ना। लिगेंड क्या होते हैं? विच गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, है ना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया है इनकी वेराइटी, हाउ टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यू कैन राइट इन दिस 4 पर्टिकुलरली फॉर्मेट्स। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो। अब अपन इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तो हम देखेंगे कि लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो लिगेंड होते हैं उनके जुड़ने का तरीका है। डेंटिसिटी